हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 और लेसन है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अच्छा, आज हम इस क्लास में हम करेंगे कुछ बुक के क्वेश्चंस और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे इसी लेक्चर में। और इसमें कुछ नया मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बुक के क्वेश्चन लूँगा, आपको बुक से ही कराने वाला हूँ, तो आज कुछ नया नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको कराऊंगा इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 42। हम अपनी बुकलेट में से क्वेश्चन कर रहे हैं 42। तो निकालेंगे 42 और पढ़ेंगे। और मैं इसके साथ में आपको एक पॉइंट भी बताता चलूं कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या होता था कि हमें पहले से कोई बैलेंस शीट दिया होता था और हम उस बैलेंस शीट को देख के हम देखते थे, उसमें जनरल रिजर्व, गुडविल, ये सारी चीजें देखते थे। मतलब बना हुआ एक बैलेंस शीट होता था। लेकिन अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें बैलेंस शीट बना हुआ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं इसका एक पॉइंट या एक टॉपिक ही बना देता हूँ मैं इसे। तो आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लो आप, व्हेन बैलेंस शीट नहीं होगा तो व्हेन बैलेंस शीट is not given before admission। ठीक है। कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट हमें नहीं दिखाई देगा, बैलेंस शीट प्रॉपर बना के हमें क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन उसके आइटम हमें जरूर बता देगा कि ये आइटम है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको इस कंडीशन में बिफोर एडमिशन जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ और बोल दिया होगा। तो बिफोर एडमिशन जो बैलेंस शीट है वो हमें प्रिपेयर कर लेना होगा अपनी तरफ से, वर्किंग नोट में कर ले तो अच्छी तरह से हम हर आइटम के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा आइटम क्या है। ठीक है, ओके। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 42? मुरारी एंड वोरा were partner in a firm with capital 1,20,000 and 160 respectively. On 1st April 2010, they admit Yadav as a partner for 1/4 share in profit on his payment of 2 lakh as his capital। ठीक है, तो 2 लाख उसका कैपिटल है, 90,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। तो 90,000 क्या है, उसके प्रीमियम है गुडविल का जो 1/4 है। ओके, ऑन द डेट of the creditor of Murari and Vora were 60,000। मतलब फर्म का ये क्रेडिटर हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 15,000। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, इस वर्ड को अंडरलाइन करो, देयर एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश। इसका मतलब है कि कैश को छोड़ के एसेट्स बताया। ठीक है, जितने भी एसेट्स है मतलब कैश को छोड़ के। तो दे रखा उसमें स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इट वाज एग्रीड, तो ये सब एसेट्स दे रखा है। ठीक है, कहते हैं इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएट बाय 2000। कह रहा है स्टॉक जो है डेप्रिसिएट हो गया 2000 से। तो ये बच्चों रिवैल्यूएशन की बात बोल रहा है, ये रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको ट्रीट कर लेंगे। तो ये घाटा है एक। ठीक है, घाटा साइड मतलब हम डेबिट साइड लिख देंगे इसको। प्लांट एंड मशीनरी 20% से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है ना, और ये भी एक घाटा है। तो हम रिवैल्यूएशन का आइटम है, हम रिवैल्यूएशन में देख लेंगे। 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। 5,000 डूब गया। ठीक है, बैड डेट हो गया वो। तो ये भी हमारी रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। ये एक नुकसान है, एक घाटा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिसिएट बाय 25%। ये एक फायदा की बात कर रहा है और ये रिवैल्यूएशन में हम फायदा साइड मतलब क्रेडिट साइड दिखा देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पहले मैं आपको बच्चों बताता हूँ कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक वर्किंग नोट में, ये मैं वर्किंग नोट आपको लास्ट बनाना मैं यहाँ बना देता हूँ। वर्किंग नोट में मैं पहले एक बैलेंस शीट बना देता हूँ जो बिफोर एडमिशन होगा, बिफोर
एडमिशन, ठीक है। तो क्या बन के आएगा, निकल के हमारे पास आएगा, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या एसेट्स और कैसी कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिफोर एडमिशन हमें क्या करना है, ये बना लेना है, ठीक। तो ये हो गया। यहाँ पे ये ले लो। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इस साइड हम पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेंगे। ये सब वर्किंग नोट में कर रहे हैं हम अकाउंट्स। कौन सा, मोरिया, क्या नाम मोरिया था, हाँ मोरिया, मुरारी है मुरारी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाहर, कितना हो जाए मुरारी, मुरारी कितना है, कितना अमाउंट, 1,20,000। और क्या है, और है वोहरा, ये कितना है, 160,000, 2,80,000, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है ये, तो ये है बच्चों 15,000। इसके बाद देयर एसेट्स अपार्ट कैश, तो कहने का मतलब अपार्ट कैश का मतलब कैश को छोड़ के, इसका मतलब कैश भी तो होगा, है ना, कैश भी तो होगा, चलो ठीक है कैश होगा, देख लेंगे कितना होगा। इसके बाद कहता है इंक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक कितना बताया, कहता है स्टॉक है 10,000, ठीक, स्टॉक लिख लेते 10,000। इसके बाद स्टॉक हो गया 10,000, डेटर 40,000, डेटर 40,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों प्लांट और मशीनरी कितना है, तो वो है 80,000। और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी, प्लांट एंड मशीनरी, एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, प्लांट मशीनरी कितना है 80,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये कितना हमें बता रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख का, हमने लिख लिया 2 लाख भी एसेट्स में, ओके। इसके बाद तो जो है वो आइटम जो रिवैल्यूएशन का, आ जाओ हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइड, किस साइड बड़ा होगा, किस साइड बड़ा होगा, तो मुझे पता है यहाँ पे कैश को अगर हम छोड़ दे, कैश की बात ना करें, ये दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और कैश हमें बताया नहीं है, तो वैसे ये कम होने वाला है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे इन्होंने क्रेडिटर की भी बात की है, जो हमने यहाँ पे लिख लेना क्रेडिटर। देखो इन्होंने क्या कहा है पहली वाली लाइन में, ऑन द डेट ऑफ द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोरा 60,000, ये 60,000 का क्रेडिटर है। अब हम ऐड करते हैं, तो ये कितना आता है, 2,60,000, 80,000 है, 60 नहीं है 80, 2,80,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, तो आ गया ये हमारे पास 3,55,000, 3,55,000। यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस शीट हमेशा टैली करता है, तो हमने यहाँ पे भी सेम अमाउंट। अब देखते हैं क्या इन सबको माइनस करने के बाद क्या हमारा कैश का आइटम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कैश कितना वो पता चल जाएगा। तो हमने कर लेना है माइनस, ठीक है, ये हमने कर लिया माइनस। तो 25,000 जो आया हमारे पास, ये बैलेंसिंग फिगर आया, और ये क्या है, कैश है। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया, हमने कैश निकाल लिया, और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने इस बैलेंस शीट के बनाने से हमें क्या फायदा हुआ, एक तो हमें प्रॉपर तरीके से कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, और जो बच रहा था यहाँ पे, जो हमें नहीं बता रखा अमाउंट, जो क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा, हम उसको भी निकाल पाए। तो अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं, आ जाओ करें। फिर क्या करना है हमें, तो बच्चों यहाँ पे अब बात यह है कि हमें बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर न्यू बैलेंस शीट। तो हम सबका फॉर्मेट खींच लेते हैं, एक अच्छा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने खींच लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, इधर हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और हम उनके नाम भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है मुरारी, मुरारी, दूसरा है कौन सा, वोरा, और एक लास्ट में था यादव, ठीक है। यहाँ पे मुरारी, वोरा और यादव,
ठीक है, हमने कर लिया। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम बैलेंस जो इनका है, कैपिटल का जो बैलेंस बीडी है, जो इनके स्टार्टिंग में हम कहे कि इनका शुरुआत जो है जिस कैपिटल से हुआ है वो क्या है, वो है 1,20,000 और इसका है 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 यादव का अभी कुछ नहीं। ठीक है, अब आओ हम एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट लॉस जो इनका रिवैल्यूएशन में होगा, हम पहले हम एसेट्स को रिवैल्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टॉक वाज एग्रीड शुड बी डेप्रिसिएट बाय 2,000। डेप्रिसिएट होगा स्टॉक, लिखेंगे 2, स्टॉक घाटा हुआ, स्टॉक में डेबिट साइड लिखेंगे 2,000 2000। नेक्स्ट हमारे पास कहता है प्लांट एंड मशीनरी 20% से डेप्रिसिएट हुआ है। तो लिखो प्लांट एंड मशीनरी 20%, कितने का 20%, कितना है प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी जो हमें दे रखा 80 का 20 कितना हो जाएगा, 10% होगा 8,000, 20% हो जाएगा 16,000। ये लिख लिया हमने 16,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, कहता 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज ए बैड डेट्स। 5,000 का बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स। और ये कितने का है, ये है 5,000 का। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 25%, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25% से एप्रिसिएट हुआ है, फायदा हुआ है। और फायदा हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25% बात करें किसके, लैंड और बिल्डिंग की। तो 2 लाख का पहले 10% होगा कितना, ये होगा 20,000। 20,000 10% कितना होगा, 20,000। और ये 25% की बात बोल रहा है, तो फिर 10 20 का 40, 40 और एक 50, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट। तो हो गया ये 50,000 का प्रॉफिट। और कुछ नहीं बच्चे। तो आगे हम इसको टोटल कर रहे हैं, तो टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने हजार का प्रॉफिट है, कितना टोटल प्रॉफिट है, 50,000। मुझे बताओ 50,000 प्रॉफिट है, तो इसमें से कितना हमें नुकसान हुआ है। तो 50,000 में से 2 5 7 7 और 16, पहले 50,000 में हम माइनस करेंगे 7,000, माइनस कर लेते हैं, टोटल करके 7,000 ये और 16,000 ये। तो बच्चों 27,000 जो बचा है वो हमारा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किन के बीच में जाएगा, तो ये प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, किन के बीच में, मुरारी और वोहरा, तो इनके बीच में जाएगा। क्या हमें रेशियो बता रखा है, क्या हमें ओल्ड रेशियो बता रखा है, नहीं बता रहा है। हम इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इक्वली कितना आ जाएगा 13,500 और ये भी हो जाएगा 13,500। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने कुछ खास काम करा नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉफिट किनके बीच में बढ़ जाएगा, मुरारी और वोरा, और इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आओ हम ऐड भी कर देते हैं, लिखेंगे बाय कहाँ से आया ये प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया। किसको किसको मिलेगा, तो मिलेगा ये 13,500 मोरिया और 13,500 इक्वली हम दे रहे हैं वोरा को, इसको कुछ नहीं। ओके, अब आप बच्चों साथ में एक चीज और बना देता हूँ। जो न्यू पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, यादव आ रहा है। यादव आ रहा है, इसके लिए मैं कैश निकालने के लिए मैं कैश अकाउंट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे कैश में हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यादव से। बैंक बना लो, कैश बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश में कर लेते हैं हम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम बैंक से, कभी कभी नहीं, मोस्ट टाइम क्या होता है कि हम बैंक से ही करते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे मन है कि मैं कैश का यूज करूँ, क्योंकि कैश दे रखा है, तो कैश या बैंक कुछ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैश के बनाएंगे। तो मुझे बताओ इसका बैलेंस बीडी कितना है। अभी निकाला था हमने, जो हमने एडमिशन से पहले बैलेंस शीट बनाया था वो 25,000 है। और एसेट्स होता है कैश, और इसका
हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हमेशा डेबिट में होगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, 11th में ही बताई थी। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ता हूँ बच्चों मैं आपके लिए। सबसे पहले हम एडमिशन कर लेते हैं किसका, यादव का। तो यादव जब आएगा तो क्या होगा, यादव आएगा तो वो कैश लेके आएगा। कितना लेके आएगा, तो वो एज ए कैपिटल लेने की बात करता है। एज ए कैपिटल जो लेके आएगा यादव, कहाँ गया वो पॉइंट, कहता है 2 लाख लेके आएगा। यादव 2 लाख लाएगा। ये क्या है, यादव कैपिटल, ठीक है। और ये यादव का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यादव कैपिटल जो अब तक कुछ नहीं था, अब क्या यादव का कैपिटल 2 लाख से बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और ये कैसे आया, कैश फॉर्म में आया, कैश में आया, ठीक है। हमने लिख दिया यादव का अमाउंट बढ़ गया। आ जाओ, क्या सिर्फ यादव कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाएगा, लाएगा क्यों नहीं लाएगा बच्चों, गुडविल भी लाया। और लाया है, लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया, तो अपने शेयर का ये लाया है 90,000, ठीक है। जो इसका शेयर है उस हिसाब से ये जो लाया है वो 90,000 बनता है। क्या ये सिर्फ कैश जो लाया, ये जो भी लेके आया, प्रीमियम लेके आया, ये प्रीमियम लेके आया, ये प्रीमियम किसका होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पार्टनर्स का होगा। और किस रेशियो में, तो उस रेशियो में जिस रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या सेक्रीफाइस रेशियो बताया है इसमें, बताओ क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। आप निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। और वो आ गया 90,000 को अगर इक्वली डिवाइड देंगे, इक्वली बांटेंगे, तो इसका 45,000, इसका 45,000, मतलब मोरिया का 45,000 और वोरा का, मुरारी का, ठीक है, और वोरा का भी 45,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने उसको एडमिट कर लिया और हमने उससे यादव का कैपिटल ले लिया, प्रीमियम ले लिया, प्रीमियम हमने बांट दिया उनके बीच में जो सेक्रीफाइस करेंगे। आगे हमें क्या मिल रहा है, तो आगे हमें और क्या, कैपिटल बना लिया हमने, ये बना लिया, आगे कैपिटल भी हो गया। और कुछ नहीं बच्चों, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों बात यहीं पे खत्म होती है। अब हम हर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन को हमने कर लिया है। सबसे पहले अब आओ इसको करें। तो बताओ कितना है टोटल, ये टोटल कितना आ रहा है, तो ये 1,20,000, 1,20,000 प्लस 13,500 प्लस 45,000 कर लेंगे तो कितना आएगा, 1,17,8,500। कितना, 1,17,8,500। इसको देख लेते हैं, 1,60,000 प्लस 13,500 प्लस 45,000 कितना आ जाएगा, 285, नहीं 218,500, और ये होगा 2 लाख, ठीक है। इसके बाद हमें इसके क्या करना है, यही टोटल यहाँ पे भी आएगा, 1,17,8,500, 218,500, 2 लाख। तो ये हो गया। क्या बच्चों कोई विड्रॉ है, क्या कोई विड्रॉ है, कोई विड्रॉ नहीं है। तो हमारे पास जो इनका जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। तो सेम अमाउंट आएगा, ये आ गया हमारे पास 2,18,500 और 2 लाख, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टू बैलेंस CD। तो कहने का मतलब है कि मुरारी वोरा यादव का इतना कैपिटल हो गया न्यू फॉर्म के लिए सॉरी। तो न्यू फॉर्म के लिए हमारे पास इतना कैपिटल है पार्टनर्स का, ये हो गई बात। आ जाओ अब हम बना लेते हैं, अब हम बना लेते हैं न्यू बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट। तो आओ सबसे पहले हमें फॉर्मेट लेना है इसका।
ये हमने ले लिया फॉर्मेट बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। एडमिशन हमने एडमिशन करने के बाद बैलेंस शीट क्या आएगा? सबसे पहले जो आइटम था वो कैश था। ओके बच्चों, पहले कैश तो हमने टोटल किया ही नहीं, पहले कैश का भी टोटल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 25,000 प्लस में 2 लाख प्लस 90,000 कितना होगा? 3,15,000। हमने कोई विड्रॉ नहीं किया है, तो यहाँ पे जो आएगा बैलेंस CD और ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3,15,000। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कितना बन के आ जाएगा? हमारे पास कैश जो बन के दिखाई देगा वो 3,15,000 अब नया कैश दिखाई देगा। ठीक है, आगे क्या है? स्टॉक है। स्टॉक में क्या कोई चेंज है? हाँ, स्टॉक 2,000 से कम हो गया था। जो चीज पहले स्टॉक जो पहले कितने की थी? 10,000 की थी, अब कब कितने का दिखाई देगा? तो अब 8,000 का दिखाई देगा। नेक्स्ट कहता है डेटर। डेटर पहले कितने का था? पहले डेटर था हमारे पास, डेटर पहले 40 का था, अब क्या हो जाएगा? 5,000 का। अब हमें बैड डेट्स हो गया, तो हमारा अब जो डेटर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35,000। सर आपने पहले वाले में यहाँ पे लिखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे लिखा था, फिर यहाँ पे 5,000 माइनस करके, और यहाँ पे आपने ये दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने इसमें यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया। तो बच्चों उसमें ना मैंने बोला था कि वो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स हो गया, मतलब पूरा बिल्कुल डूब गया है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इस तरह से माइनस करके प्रोविजन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से लॉस है हमारा, वो डूब चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है? हो गया हमारे पास डेटर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट मशीनरी हमारे पास 80,000 का था, और लॉस जो हो गया है वो कितने का हो गया है? 16,000 का, तो 64 बचेगा। तो ये 64, 80 में से 16 माइनस कर दिया तो 64 ही बचेगा। इसके बाद हमारे पास जो है क्या है? ये है लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हमारे पास कितना था? ये एप्रिसिएट हो रहा था कितने से? 50,000 से। तो पहले जो 2 लाख का था अब वो हो जाएगा 250, 2,50,000। इधर हमारे पास क्या है? हमें पार्टनर्स का कैपिटल है, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेंगे। और कौन कौन है पार्टनर्स? तो अब है मुरारी, है ना, मुरारी, हाँ मुरारी, वोहरा, और कौन है? यादव। तो ये है इनका कैपिटल कितना है? तो इनका कैपिटल जो है हमने अभी निकाला 1,78,500, 2,18,500, और क्या था? 2 लाख। ये है टोटल अमाउंट बच्चों कितना आएगा? तो आएगा ये 5,96,000। इसके बाद क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर हमारा जो पहले था वो भी वही सेम अमाउंट, सेम सब कुछ। तो क्रेडिटर 60,000 है, तो अब भी 60,000 रहेगा। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई चेंज नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा सेम अमाउंट का रहने वाला है, ड्राफ्ट। ठीक है, तो सेम अमाउंट मतलब 15,000। अब बच्चों हमें करना है इसको टोटल, और ये देखना है अगर हमने कोई पाप नहीं किया है, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, तो ये अमाउंट हमारा मैच करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ओके, चेक करते हैं। इस साइड में एसेट साइड जो होता हो, आप लायबिलिटी साइड को ऐड करें और फटाफट बताएं। तो यहाँ पे मैंने 3,15,000 प्लस में 8,000 प्लस 35,000 प्लस 64,000 प्लस 2,50,000, तो ये आ गया हमारे पास 6,72,000। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब आ जाते हैं इस पे। तो हमारे पास है 5,96,000 प्लस करेंगे 60,000 प्लस करेंगे 15,000। ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ बच्चों, ये कर क्या दिया आपने, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे आंसर हमारा अलग आ रहा है। ये बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट बच्चों, आपने कुछ किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर आता हूँ। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक गलती ये हो गई कि यहाँ पे जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल का जो सम है, ये जो अमाउंट 6 जो था वो 6 ना होके वो है 7, और जब ये 7 है तो ये हमारा अब आ जाएगा 67200। तो अब हमारा बैलेंस शीट मैच करता है, और करता क्यों नहीं, हमने काम ही ठीक किया है सारा। तो ये बच्चों हुआ क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो हमें क्वेश्चन में आ सकती है। तो अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, मिल जाए कोई क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 आया हमारे सामने। अब इसे देखते हैं कि ये क्या बताता है। आ जाओ, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43, मैं क्वेश्चन नंबर 43 लिखवा देता हूँ यहाँ पे, और इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन 43? कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द शुभम, नहीं सुभाष, शुभम नहीं है, सुभाष एंड आशा एज at 31st March 2019 sharing profit in the ratio of 5:3। क्या बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, 3:2 है, 3:2। एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है, बैलेंस शीट बना हुआ दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें, बिफोर एडमिशन हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे एडमिटेड, तो बैलेंस शीट में हम एक बार बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। कहता है इसमें है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व बोले फंड बोले बात बराबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो एक रिजर्व है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को सेटअप करने के लिए किया जाता है, ओके। इसके बाद है जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व आपको मैंने कई बार बताया है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ये वर्कमैन कंपनसेशन जो होता है एम्प्लॉइज को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उनको क्लेम कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। कैपिटल दे रखा है सुभाष और आशा का। आगे आते हैं एसेट साइड, तो एसेट साइड में डेटर दे रखा है, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, ठीक है। स्टॉक दे रखा है, बैंक दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो ये लास्ट में जो दे रखा है ये एक लॉस है, एक एक्सपेंडिचर है जो हमने कर दिया है और अभी तक बैलेंस शीट में शो कर रहा है। आगे हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या दिखाई दे रहा है, और इधर इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। कहता है दे एडमिट तान्या as a partner on 1st April 2019 for 1/6 year in the profits. She has got brings 40,000 as her capital and 15,000 for her share in goodwill. कहता है एज कैपिटल तान्या जो लाती है वो 40,000 लाती है, और कैपिटल 40,000 हो गया, और अपने गुडविल में शेयर जो है वो 15,000 लेकर आते। इट वाज डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय, तो जब एडमिशन हुआ तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एसेट्स का और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। तो ये बात पॉइंट में आई है, कहता है अपने बिल्डिंग को इंक्रीज कर दो 3,000 से, ठीक है, तो फायदा हुआ है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। इसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज बाय 2,500, स्टॉक को भी बढ़ा दो, फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन का आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज बाय 1,500, रिवैल्यूएशन का ही ये है, ये एक नुकसान हुआ है, जो डाउटफुल डेट्स है हमारा घाटा हुआ है वो 1,500 से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नुकसान एक घाटा है, तो हम घाटे में रिकॉर्ड। कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड 10,000, कहता मार्केट वैल्यू अब एस्टिमेट किया जा रहा है 10,000, तो पहले कितना था,
तो बच्चों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को देखो आप और देख के बताओ कितना है, तो ये 12,000 है, तो ये 12,000 है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन बच्चों में क्या करता हूँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे इस सब क्वेश्चन में, पहले हम करते थे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट हम बैलेंस शीट में जो आइटम होते थे जो प्रॉफिट से जुड़े होते थे हम उसको क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस से जुड़े होते थे हम पार्टनर्स के कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो हम उसके ओल्ड रेशियो में देते थे, अगर लॉस है तो हम उसमें डेबिट कर लेते, मतलब ये सारी चीज करते। लेकिन मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल तोड़ते हुए आपको सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊंगा। आ जाओ, सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो ये बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले क्या कहता है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है इंक्रीज हुआ, फायदा हुआ, लिखेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का फायदा हुआ, कह रहा है 3,000 का, लिख लो 3,000 का फायदा। क्रेडिट साइड डेबिट साइड। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज कर दिया है, फायदा हुआ है, कितना, स्टॉक पे भी फायदा हुआ, लिख लो स्टॉक पे भी फायदा, कितना हुआ है 2,500 का फायदा हुआ है, इंक्रीज कर दिया है। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज, ये एक नुकसान वाली बात है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो कितना है 1,500 से हुआ है, 1,500 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे क्या है, कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड 10,000। पहले बच्चों 12,000 था, 12,000 था, अब 10,000। बच्चों इस पे 2,000 का घाटा हुआ, इस पे 2,000 का घाटा हुआ है, और ये घाटा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे होने वाले लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड बोले। तो ये हमें दे रखा और हम इससे क्या करेंगे, इससे एडजस्ट करेंगे। अगर इससे एडजस्ट कर रहे हैं तो हम जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट के बाद जो भी, देखो 3,000 का है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 3,000 का है, 2,000 हमारा लॉस है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, हम 2,000 इससे क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे और 1,000 का प्रॉफिट होगा। 1,000 हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसमें 1,000 बचेगा। तो मैं बोलता हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं कराते हुए चलता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये जो घाटा हुआ है इन्वेस्टमेंट पे हम वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके रिगार्डिंग जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, हम उससे एडजस्ट करेंगे। तो आओ हम उससे एडजस्ट कर ले, इस बात को हम वहां से एडजस्ट करें। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे वो एडजस्टमेंट करा देता हूँ जो हमने सीखा है कुछ क्लास पहले, हमने ये सारी चीजें सीखी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नोट नंबर 1 लिख के मैं समझा देता हूँ कि क्या हम एंट्री करते हैं जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 2,000। इन्वेस्टमेंट कितने से 2,000 से ही तो नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट हमने कम कर दिया, एसेट्स को ट्रेड कर दिया और हमने इस फंड से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, फंड को भी हमने हटा दिया। तो ये हुआ। तो अब हमारे पास जो मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ बैलेंस शीट कैसा मतलब हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितना दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट अब जो 12,000 था अब उसमें से हमने क्या कर लिया, 12,000 में से 2,000 तो हमने घटा दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अब बचेगा 10,000 का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास रिजर्व था, रिजर्व में जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले 3,000 था, अब यहाँ से हमने 2,000 माइनस कर लिया, तो अब ये बचा इस फंड में कितना 1,000 बचा। अब 1,000 जो ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये अनयूज्ड है,
ये पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से काट काट के बचाया था, अपना खून पसीना लगाया था। अब ये अनयूज्ड क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर इस पे तो अब सारी बातें ही खत्म हो गई, इस पे तो सारी बातें ही खत्म हो गई। अब हमें इसे बंद कर लेना है। तो हमें यहाँ पे निकाल लेना है कि टोटल हमारे पास जो है टोटल प्रॉफिट बताओ कितना है, तो ये होगा 5500। यहाँ यही टोटल प्रॉफिट इधर आ जाएगा, और इसमें से हमने देखा कि इतना लॉस हो गया, तो हमारे पास जो 5500 में से अगर लॉस माइनस कर लो 1500, तो बचने वाला जो अमाउंट है वो कितना है, 4000 है, ठीक है। ये प्रॉफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कौन कौन से बंदे हैं, तो दो पार्टनर हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं, एक मिनट बुक बंद हो गई, एक मिनट खोल लूं मैं इसे। तो दो पार्टनर जो है वो है क्या है, सुभाष सुभाष और दूसरा है आशा। इनके बीच में चला जाएगा, किस रेशियो में, रेशियो क्या दे रखा, 5:2। तो 4000 को हम 5:2 में बांट देंगे, तो 2401 का बनेगा, एक मिनट, 2400 बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक, 2400 बनेगा। और दूसरा जो है वो 1600 बनेगा, ठीक है। ये हमारा, ये 4000 मैं यही लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, ये बना दिया। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं, आप एक काम करो, बनाना स्टार्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों हमने बना दिया, मैंने बना दिया, आपने भी बना लिया होगा, हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ में हम यहाँ पे बना लेते हैं बैंक कैश, जो मन करे। तो मैं यहाँ पे अब आपको कैश अकाउंट बना के दिखाता हूँ, कैश सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, और बैंक का बैलेंस बीडी जो होगा वो हमेशा डेबिट साइड होगा, और बैंक जो है जो कि एसेट्स है, और एसेट्स का हमेशा बैलेंस बीडी जो होगा वो डेबिट साइड होगा। चलो बनाते, टू बैलेंस बीडी। तो बैंक का अमाउंट कितना है बता दो, बैंक का अमाउंट। तो बच्चे बैंक का अमाउंट जो है वो 21000 है, आई थिंक इतना ही है ना, हाँ 21000 है। तो 21000 हमने ये लिख लिया। अब आते हैं एक एक बात को हम देखते हैं, और क्या निकल के आता है हम वो भी देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी, जो सुभाष और आशा का था, कितना था, 15000, 10000, 15000 और 10000, ठीक है, ये लिख लिया। तान्या न्यू पार्टनर, इसका कुछ नहीं है अभी। इसके बाद रिवैल्यूएशन में जिनको जो मिल गया वो दे देते हैं, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका 2400, और इसका कितना था, इसका था 1600, ओह 1600। तो ये हमने बना लिया 2400 और 1600, ठीक। अब बच्चों आगे हमें क्या करना है, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाओ एक एक करके, अब एक एक करके हम सबको लेते हैं। सबसे पहले यहां देखना, हमने यहाँ पे यही है क्या, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे हमने यहाँ देखा दिखाया था आपको कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना, 3000, 2000 हमने क्या एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया था, हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। 1000 बचा, 1000 क्या अनयूज्ड है, तो हम अब इस 1000 को बैलेंस शीट में नहीं रहने देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में 1000 किस रेशियो में, जिस रेशियो में इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट, 1000, और रेशियो क्या था, रेशियो था, रेशियो है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो अनयूज्ड बैलेंस है वो 1000, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे 600, और इसमें मिल जाएगा 400, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम बैलेंस शीट में नजर डाल रहे हैं,
और जो हमारे पास ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्प्यूट करने वाले आइटम है, हम उसको पार्टनर्स के बीच में बांट के हम खत्म करते हैं, वरना आगे झगड़े होंगे और वो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो अनयूज्ड अमाउंट था 1000 वो बांट दिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी ये नहीं बांटा जा सकता। जनरल रिजर्व इसे बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है वो हमारे ओल्ड पार्टनर के लिए है, और ओल्ड पार्टनर जो है ओल्ड रेशियो में लेंगे। तो 30,000 को हम 30,000 टोटल अमाउंट है, 5 डिवाइड कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 18,000 आएगा, एक को 12,000 आएगा। ठीक है, तो इसको मिलेगा 18,000 और इसे मिलेगा 12,000, इसको कुछ नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई बात कही है क्या? देखते हैं एक बार। शी ब्रिंग्स इतना, नहीं, इसमें कोई बात है ही नहीं। तो हमारे पास जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, हम पार्टनर्स के बीच में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में जो हमारे पास अमाउंट है 15,000 वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। तो ये मिल जाएगा इनको इस तरह से 9,000 और कितना 6,000। ठीक, 9,000 और 6,000। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों एसेट्स में आके देखते हैं। तो एसेट्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो एसेट्स में हमें दिखाई दे रहा है एक लॉस दिखाई दे रहा है, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ये अमाउंट कितने का है, तो ये अमाउंट है 5,000 का, और 5,000 का है तो एक को मिलेगा 3,000 ओल्ड पार्टनर को, और दूसरा मिलेगा 2,000। ये उनका लॉस है, तो उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया लॉस को। ओके, तो बच्चों हमने ये काम कर दिया। इसके ऊपर हमने रिवैल्यूएशन बनाया था, वो भी काम कर लिया। अब आते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं। और एडमिशन किसका करेंगे, एडमिशन करेंगे हम, कुछ चेंज हुआ क्या, एडमिशन हम करेंगे तान्या का। हम एडमिशन कर रहे हैं तान्या का। तो एडमिशन करेंगे तान्या का, तो क्या होगा, तान्या जो है वो कैपिटल लेके आएगी, तो बैंक बढ़ जाएगा। और बैंक कितने से बढ़ेगा, तो बैंक बढ़ेगा अमाउंट कितना, 40,000 से। कितना, 40,000 से। लिखेंगे तान्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू इसके बाद क्या है, इसके बाद तान्या का कैपिटल, अच्छा प्रीमियम तो लेकर आ रहे, प्रीमियम भी ले लो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है अमाउंट, अमाउंट बच्चे यहाँ पे अमाउंट है 15,000। ठीक है, दोनों एंट्री को हम वहां पे पोस्ट करेंगे। जो इनका कैपिटल है इसको कैपिटल में डाल देते हैं। तो पहले तो कैश आए, बैंक में आए अमाउंट, बैंक कितने का बैंक आया, और बैंक में एज ए कैपिटल तान्या का कितना आया, वो 40,000। इनका कुछ नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट जो इन्हें मिलेगा कितना था, 15,000। 15,000 को हम अगर देखें, इनका सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है। तो 15,000 का, एक मिनट, 15,000 को डिवाइड देते थे 5 से, मल्टीप्लाई करें 3 से, 9,000 और ये हो गया 6,000। 9,000 और ये हो गया 6,000। ठीक है, 9,000 और ये हो गया 6,000। तो बच्चे ये कोई इंसिडेंट है कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ये दोनों सेम आए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें बचा हुआ है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने क्या कर लिया, ये बना लिया। हम कर लेते हैं टोटल। अब हम कर रहे हैं टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, ठीक है, ये 15,000 प्लस में
2400 प्लस में 600, 18,000 प्लस में 9,000 प्लस में फिर 9,000, तो टोटल आएगा हमारे पास 54,000। कितना आएगा? 54,000। तो ये हो गया 54,000, ठीक। और इसके बाद इसका टोटल कर देते हैं, इसका आएगा 36,000, और इसके बाद इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 40,000, ठीक है। हाँ, तो सेम अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास हम कैपिटल का बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। हमारे पास बैलेंस सीडी जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो भी देख लेते हैं। तो कितना होगा हमारे पास, अगर ये इसमें से 54,000 में से 3,000 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 51,000। 36 में से 2 माइनस कर ले 34,000, और ये 40,000 एग्जैक्ट ये हमारे पास बच जाता। तो हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल निकाल लिया। अब हम देख लेते हैं कि बैंक में कितना अमाउंट हमारा जो न्यू अमाउंट है वो क्या आता है। तो यहाँ से टोटल कर लेते हैं 21,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000। तो बच्चों यहाँ पर टोटल आएगा 76,000, और सेम अमाउंट यहाँ पे कोई विड्रॉ है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो भी अमाउंट है वो टोटल हमारा बैलेंस सीडी होगा कैरी डाउन, और ये है बैलेंसिंग फिगर, ये होगा 76,000। तो हमने ये अमाउंट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेना है पार्टनर्स का, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैंक बना लिया। अब हमें बना लेना है न्यू बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट ये ले लिया हमने। तो ये क्या है हमारे पास, ये बैलेंस शीट है, और ये कौन सा है, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। तो हमारे पास क्या क्या था, तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम लिख लेते डेटर, डेटर में डेटर्स की स्पेलिंग है, ठीक है। डेटर्स में हमारे पास अगर हम देखें बैलेंस शीट को, तो बच्चे हमने निकाल लिया अपना बैलेंस शीट, और डेटर हमारा कितना था पहले, तो डेटर जो था वो था 22,000। और हमने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हमने क्या चेक किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने देखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो और इंक्रीज हो गया है वो हो गया 1,500 से। तो अब जो नया आएगा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो बन के आ जाएगा। पहले जो था वो कितना है, वो है 1000, और ये 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2025, माइनस करके लिखेंगे 19,500। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है स्टॉक, स्टॉक हम देखते हैं स्टॉक में क्या कोई इंक्रीज डिक्रीज कुछ हुआ है। स्टॉक कितने का, स्टॉक 11,000 का था, और स्टॉक दिखाई दे रहा है हमारे पास 2500 का, क्या हुआ, फायदा हुआ उसमें। तो अब नया जो आएगा वो आएगा 13,500। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बैंक। बच्चे तो बैंक का भी हमने अमाउंट निकाला है, बैंक हमारे पास कितना था, 72, यही था, चेक कर ले एक बार, नहीं एक बार देख लेते नीचे कितना निकाला था हमने, 72, ऊपर है 76 है, तो यहाँ पे आएगा 76। नेक्स्ट बच्चे क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है, और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट जो है लैंड एंड बिल्डिंग 18,000। तो 18,000 जो है क्या लैंड बिल्डिंग में कोई चेंज, 3,000 से क्या हुआ, फायदा हुआ है, तो अब हो जाएगा ये 21,000 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसमें बच्चों क्या हुआ था, इसमें घाटा हुआ था 2,000 का, तो हमारे पास 10,000 का बचेगा ये।
और इसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को तो आपस में बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट में रहेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो बचेगा क्या, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये एक लायबिलिटी है, इसलिए हम नहीं बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। ये जो पैसा है वो है एम्प्लॉइज का, ठीक है। जनरल रिजर्व हमने बांट लिया है, वर्कमैन कंपनसेशन भी हमने बांट दिया है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब बचेगा हमारे पास कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कौन कौन से, सुभाष, आशा और तान्या, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, एक तो सुभाष कितना अमाउंट आएगा कैपिटल का जो हमारा न्यू है अमाउंट, ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर कितना है 51 34 40, 51 34 40 लिखेंगे, 51,000 34,000 और ये हो गया 40,000, ठीक बच्चों। तो टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस शीट कर जाएगा मैच। अगर मैच नहीं किया इसका मतलब आप पापी हो, मैं तो आपको पता ही है, मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, तो बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। ओके ओके ओके, ये हो गया हमारे पास 40,000 ऐड कर लेते हैं और ये टोटल आएगा 1,25,000। अब जो करते हैं ऐड, प्लस कर लेते हैं 15,000, ये हो गया हमारे पास 1,40,000। इस साइड हमारा 1,40,000 है, इस साइड हम चेक करते हैं कितना आता है। तो इस साइड हमारे पास प्लस 19,500, 13,500, 6,000, 7,000, 7 नहीं, ये कितना, ये 7,6 मतलब 76,000 है, 76,000, 21,000 और ये प्लस में 10,000। तो बच्चों ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है, तो आंसर हमारा ठीक आया, बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। इसमें आपको मैंने क्या बताया, इसमें मैंने आपको ये बताया था अगर कोई रिजर्व से रिलेटेड कोई अगर क्लेम आ जाता है, कोई लॉस आ जाता है, तो हम उसको देने के बाद, उस लॉस का यूज करने के बाद, उस लॉस को हटाने के बाद जो भी बचता है वो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वो डिस्प्यूट खत्म करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बस इसमें इतनी ही बात है, इसमें और कोई खास बात करानी तो थी नहीं। तो अब मैं आपके लिए आगे कुछ क्वेश्चन ढूंढता हूँ, खास कोई क्वेश्चन मिल जाए। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया बच्चों, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो देखता हूँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन मिल जाए, मैं देखूं। चलो बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं अपने मन से, मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन निकालता हूँ और आपको इसमें और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों एक क्वेश्चन मेरे मन से और आपके लिए सिर्फ तो निकालेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे, कहाँ गया, एक मिनट, लिखेंगे एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्यों मैं करा रहा हूँ आपको, तो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। लिखिए, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमने और आपने लिख लिया कंसेप्ट लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये मैं क्यों करा रहा हूँ, लिखें इन डेप्थ concept of revaluation
अकाउंट। पता है बच्चों, मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो इन डेप्थ में मीनिंग है वो क्या है। तो मैंने बताया था बच्चों, पहले भी बताया और मैं दोबारा इस बात को बताने जा रहा हूँ कि देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम ही ये है कि आपका बैलेंस शीट मैच कर दे। ठीक है, आपका बैलेंस शीट मैच कर दे, रीवैल्यूएशन का यही काम है। चलो मैं इसको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आप और मैं एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 में का एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, बस ज्यादा बड़ा नहीं। और इधर भी हम ये लिखते हैं। चले, तो ये मैंने बना लिया फॉर्मेट, आई होप आपने ये बना लिया होगा। तो अब मैं आपको कुछ आइटम लिखवा देता हूँ, लिखना साथ साथ लिखेंगे। एसेट्स में मशीन 20,000 का, 20,000 का ये लिख लो। तो एक चीज यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक काम कीजिए, ये ना ये मिटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मशीन मान लो हमने 20,000 का लिख लिया। फर्नीचर भी है फॉर्म में, फर्नीचर हमने लिख लिया 30,000 का। और इन्वेस्टमेंट भी है हमारे फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, वो है 50,000 का। और इन्वेस्टमेंट भी है, और क्या, बैंक का अमाउंट भी है, वो है 17,000 का, 17,000 का। और डेटर भी है, डेटर्स में है 20,000 का। और स्टॉक भी है, ये कितना ले लेते हैं, इसको ले लो आप 10,000। टोटल कितना हुआ, मैं टोटल देख लेता हूँ। टोटल हुआ 20, 30, 50, 50, 50, ये हो गया हमारे पास 50, 50 कुछ मिल रहा है 1 लाख 2 लाख। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 लाख हो गया। ठीक, इधर भी हम वही आइटम कुछ लिख लें। यहाँ पे पार्टनर्स है, उनका कैपिटल अकाउंट है। कौन पार्टनर, ए और बी। इनका कैपिटल, ए 40,000 कंट्रीब्यूट करता है, बी 50,000 कंट्रीब्यूट करता है। और इन दोनों का मिला के यहाँ पे 90,000 फॉर्म में है। फॉर्म में जनरल रिजर्व इन लोगों ने जो बनाया, इन लोगों ने जो मेहनत करा और उससे निकाल के इन्होंने एक रिजर्व बनाया आगे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जनरल रिजर्व। तो ये कितना हो गया, ये मान लो आप 10,000 का। इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, कुछ भी लिखो बात बराबर है। वो मान लो 7,000 का है। कितने का, 7,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, जो एम्प्लॉय के किसी दुर्घटना पे देने के लिए बनाया जाता है। और क्रेडिटर भी है फॉर्म में, तो क्रेडिटर भी लिख लो आप, क्रेडिटर भी लिख लो आप। मान लो 20,000 का क्रेडिटर है। इसके बाद बैंक लोन, कुछ बैंक लोन भी दे देते हैं। बैंक लोन हमारा मान लो कितने का, 50,000 का बैंक लोन ले लो। ठीक है, और क्या, और कुछ काम करता हूँ, और मैं और कुछ आइटम जोड़ता हूँ मैं इसमें, इसको थोड़ा आगे कर लो।
अगर आप में भी कम हो रहा तो आगे कर लो, बस मुझे ज़्यादा आगे नहीं, 2 लाइन 3 लाइन बस। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद बैंक लोन हो गया, और क्या लिखूंगा आपके लिए, एक और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हम मान लेते हैं अमाउंट 18,000 है, कितना 18,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हो गया होगा यहाँ पे टोटल 2 लाख, और इधर भी 2 लाख। एक मिनट में चेक कर लूँ लाइबिलिटी साइड हमारे 2 लाख है कि नहीं। 10,000, यही हो गया 1 लाख। 12,000, 7, 12, 20, 12, 18,000। तो बच्चे दोनों साइड हमारा मैच कर रहा है, ये हमारा 2 लाख ये भी, और एसेट्स भी हमारा 2 लाख है। ठीक है, अब आप नीचे में आपको और कुछ लिखवा दूँ। तो बच्चे इसमें हम क्या सीखे, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ हम नंबर 1 डाल के आप लिखना, मशीन valued at 25,000, 25,000। नेक्स्ट लिखेंगे स्टॉक included एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट रेट मतलब होता है खराब। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 3,000। इसका मतलब कि स्टॉक में 3,000 का जो स्टॉक है, जिसकी स्टॉक है वो एब्सोल्यूट मतलब खराब है। ठीक है, उसमें पड़ा हुआ है, खराब स्टॉक पड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट was valued at, कितना मान ले, बैलेंस शीट में हमने इन्वेस्टमेंट कितना लिखा है 50,000। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट को मैंने गिरा दिया इस पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, किस पे लिखूं, मान लो डेटर के ऊपर लिखते हैं, डेटर्स पेड देयर ड्यूज, मतलब बकाया, उन्होंने अपना बकाया दे दिया बाय चेक 10% डिस्काउंट। ठीक है, कहने का मतलब है उन्होंने अपना पेमेंट तो किया, लेकिन 10% डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, अगला सबका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, बस आप लिखते जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। देयर वाज ए liabilities ऑफ अमाउंट, कितना ले लें, ले लो 6,000, ले लो 6,000 टू वर्कर्स ऑन डे ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जिस दिन रिवॉल्यूशन कर रहे थे तो वर्कर का एक लायबिलिटी आ गया, 6,000 का क्लेम आ गया, वो हमने पेमेंट करना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे क्रेडिटर पे कुछ ले लेते हैं, क्रेडिटर वर पेड creditor were paid
एट डिस्काउंट ऑफ कितने डिस्काउंट कर लें, लिख लो 4000 का क्रिएटर ने डिस्काउंट दे दिया या हमने ले लिया, ठीक है। आगे और कुछ लिखाओ, एक पॉइंट और लिख लो बच्चों, एक पॉइंट और लिख लो, फिर मैंने लिखाता हूँ इसमें और लिख लो। बिल्स पेबल था ना, उसी पे लिख लो, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल लिखेंगे। पास, लास्ट लाइन लिख लेते हैं, पास जर्नल एंट्रीज and prepare revaluation account and partners कैपिटल अकाउंट, बस ठीक है। बैलेंस शीट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। मन करेंगे तो बना लेंगे, देखेंगे आगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीवैल्यूएशन का इन डेप्थ जो मीनिंग बनता है वो क्या बनता है, बात समझना मेरी, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया ना जो, उसको समझना और मैं क्या बताऊंगा उसको भी साथ में समझना, ठीक है। मैंने लिखवाया पॉइंट नंबर 1 में मैंने बच्चों आपको क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया है कि मशीनरी की वैल्यू जो है अब 25,000 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ 25,000 हो जाएगी, पहले कितनी थी, पहले 20 थी, अब 25 हो जाएगी। 25 होने का मतलब 5,000 का इधर इंक्रीमेंट है, 5,000 बढ़ रहा है। तो जब इधर 5,000 बढ़ेगा, क्या हमारा बैलेंस शीट अब मुझे बताओ क्या मैच करेगा? इधर तो क्या हो जाएगा, नया बैलेंस शीट की बात करें तो वो हो जाएगा 2,05,000, है कि नहीं? क्या इधर मैच करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसी को मैच कराने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, फ़ायदा रिकॉर्ड करते हैं, और फ़ायदा किसके बीच में बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है पार्टनर्स के बीच में। और जैसे पार्टनर्स के बीच में बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में 5,000 रुपये जो होगा बढ़ के आएगा। तो दोनों साइड क्या हुआ, दिखाई देगा कि 5,000 इधर भी बढ़ गया, इधर भी। मतलब हमारा अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट को मैच कराना, ठीक है। आगे मैं अगर एक और मैं आपको बता दूं, स्टॉक जो है जो 3,000 की कॉस्टिंग में था वो क्या हो गया, वो कम हो गया। तो स्टॉक नुकसान हो गया, है ना, स्टॉक का क्या हो गया, नुकसान हो गया। जो इसमें स्टॉक में जुड़ा है वो 3,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे होने वाले लॉस क्या होगा, पार्टनरशिप में भी क्या होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड क्या होगा, हर चीज़ में दोनों साइड हमारा इम्पैक्ट आएगा, और हमारा बैलेंस शीट जो न्यू बैलेंस शीट होगा वो भी मैच करेगा, ठीक है बच्चों। तो यही है। क्या मैंने कुछ नया बताया? नहीं, मैंने आपको बोर किया, बस आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मान लो मैं दूसरा पॉइंट पढ़ के बताता हूँ आपको। कहता है डेटर पेड देयर ड्यूज बाय चेक 10% डिस्काउंट। अब मुझे बताओ क्या क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा। मुझे बताओ डेटर कितने से कम होगा, तो डेटर जो कम होगा वो हो जाएगा 20,000 से कम। देखो यहाँ पे रिजल्ट समझना, 20,000 से कम हो जाएगा, ठीक। तो मतलब अल्टीमेट जीरो आएगा, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कैश जो होगा, बैंक है तो बैंक में बढ़ा देता हूँ, बैंक जो बढ़ेगा, अगर 20 कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था, 10% डिस्काउंट दिया था, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10% 2,000 होगा। तो 18,000 ही रिसीव हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा दिखाई देगा आपको, 18। तो देखो यहाँ पे अभी भी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, 20,000 कम कर दिया और 10,000 क्या कर दिया, सॉरी 18,000 क्या कर दिया, बढ़ाया। तो क्या होगा, 2,000 से ये कम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हमने जब डिस्काउंट दिया तो इससे हमें क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, है ना। डिस्काउंट क्या हुआ, नुकसान हुआ, घाटा हुआ। तो हम घाटा को कहाँ ले जाएंगे,
पार्टनर्स घाटा को कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और पार्टनर्स के बीच में वो घाटा 2000 होगा वो बट जाएगा। ठीक है, तो 2000 इधर भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट ही मैच करना होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो इधर भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई और इधर भी कैपिटल पे इम्पैक्ट उसका साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, आ जाओ मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये सारी चीज़ें बना के मैं दिखाता हूँ, और फिर हम इसको करने के बाद जर्नल एंट्री कर लेंगे और फिर बात ख़त्म करेंगे। आप अपने घर मैंने गलत कहा, आप अपने घर पे आराम करना, खेलना कूदना नाचना जो करना है करना, बस ये क्वेश्चन ख़त्म करने दो। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ ओके है। हाँ सब कुछ ओके है, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसे। ओके है, अब आ जाओ, हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लो, हम सॉल्यूशन में बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट, ये लो फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ। ज़्यादा नहीं, ये इतनी लाइन बहुत है, 5-6 लाइन बहुत है। तो ये बन गया। हमने क्या बनाया, ये सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं, हमने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले कहता मशीन है, तो फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा इधर लिखेंगे बाय मशीन। कितने का फ़ायदा हुआ है, तो ये फ़ायदा हुआ 5000 का। ठीक है, अब उसकी वैल्यू जो है कितनी की मानी जाएगी, 25000 की, मतलब 20000 से 25000 हो गया, 5000 का फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टॉक हमारा जो है वो 3000 का है जो ख़राब है। ठीक है, तो नुकसान हुआ है, तो 3000 हम स्टॉक में क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट वाज वैल्यूड एट 40000। ठीक है, अब कितना है, 40000। अब मेरी बात सुना बच्चों, क्या बैलेंस शीट में देख के बताओ मुझे, क्या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में कोई फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या, तो है। तो बच्चों कितना है, 7000। कितना है, 7000। अब मुझे बताओ 7000 है और लॉस हुआ है 10000, है ना। कितना हुआ, 10000। जो 50 की थी अब वो कितने का हो गया है, 40 का, मतलब 10000। तो लॉस जो है वो कितने का है, 10000 का। तो पहले तो हम एडजस्टमेंट क्या कर लेंगे, 7000 तो हम उससे कर लेंगे, 7000 तो हम उससे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बचेगा, जो जैसे यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे नीचे बात को मैं ठीक से समझाऊँ। हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास, मैं जनरल एंट्री में सिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में कितना है, 7000। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने से कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, वो हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुआ है, 10000 से। और जो लॉस होगा, जो नहीं है हमारे पास फंड, वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और आपको मैंने ये पहले ही बताया था। ठीक, तो ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो ये कितना, 3000। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कहाँ पे है, तो ये डेबिट में है। तो डेबिट साइड आपको लिखना होगा किसके नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ठीक है, लॉस हुआ है तो आपको डेबिट साइड में लिखना होगा, डेबिट साइड ये होगा। और किस नाम से लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ कितने का, 3000 का, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, कहता है डेटर पेड देयर ड्यूज बाय चेक 10% एंड ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गया हमारे पास। तो
डेटर पे हमने 3000 का या सॉरी 2000 का हमने और नुकसान हुआ। जो डेटर थे उन्हें पेमेंट करना था 20,000, लेकिन पेमेंट हुआ सिर्फ 18,000, मतलब 2000 डेटर पे क्या किया हमने, लॉस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर वाज ए लायबिलिटी 6,000 टू बी वर्कर ऑन द रिवैल्यूशन अकाउंट ऑन द डे ऑफ रिवैल्यूशन। कहता है वर्कर पे जो है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पे लायबिलिटी आ गई 6,000। ठीक है, और 6,000 लायबिलिटी आ गई, तो मुझे बताओ कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व है क्या? हाँ रिजर्व है। कितना है? सिर्फ कितना, देखो अमाउंट सिर्फ है 5,000, लेकिन क्लेम तो आया है 6,000 का। तो क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान कितने का? तो 1,000 का। मतलब रिजर्व से ज़्यादा जितना भी नुकसान होगा वो सिर्फ। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्रेडिटर वॉज पेड एट डिस्काउंट। तो क्रेडिटर पे डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें, तो क्रेडिटर से हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर को कम पेमेंट दिया है हमने, तो फ़ायदा हुआ। क्रेडिटर पे 4,000 का फ़ायदा। ओके बच्चों, ओके। और कुछ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, और कुछ भी बताओ, और कुछ नहीं। अच्छा, कहता है बिल्स पेबल। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। तो बिल्स पेबल फुल पेमेंट किया, इस पर ना फ़ायदा ना नुकसान, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चे एक काम करूँ मैं आपके लिए, क्या मैं आपके लिए मैं बैंक अकाउंट भी अभी बना लेता हूँ, है ना? बैंक अकाउंट भी अभी बना लेता हूँ, अच्छा रहेगा। तो लो, बैंक अकाउंट भी आपके लिए मैं अभी बना देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी जो भी कैश आया, जो भी कैश हमने दिया, हम उसको भी समझ ले साथ में, तो अच्छा रहेगा। तो बैंक अकाउंट में बना लेता हूँ। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पार्टनर्स का। तो बच्चों एक चीज़ देखा आपने, मैंने इससे पहले मैंने क्वेश्चन जितना भी कराया आपको, उसमें कैपिटल अकाउंट पहले बनाता था, फिर बैंक अकाउंट बनाता था। तो यहाँ पे मैं उस रूल को तोड़ते हुए मैंने दूसरा तरीके से बैंक अकाउंट पहले और फिर कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा। तो कुछ भी पहले कुछ भी बाद में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि रिवैल्यूशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये भी बना सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए, आप इसको बाद में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ पहले कि टू बैलेंस BD बैंक में कितना था? तो एसेट्स में आ जाओ, बैंक में था 70,000। ठीक है, ओके। जब बैंक में अमाउंट बढ़ेगा डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ेगा डेबिट करा जाता है। जब अमाउंट कम होगा क्रेडिट किया जाएगा, एसेट घटेगा मतलब कैश कम होगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें हमारा कैश बढ़ा और एक घटा है। एक तो हमारा डेटर, जब हमारा डेटर से पैसा आया, डेटर से, तो हमारा कैश बढ़ा, सॉरी बैंक में अमाउंट बढ़ा। तो बैंक में कितना? 18,000 ही बढ़ा होगा, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया था, और पेमेंट किया था कितना? 4,000 कम किया था, मतलब 4,000 हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो क्रेडिटर कितना था? वो था 20,000। अब हमने कितना पेमेंट किया होगा, कितना बैंक से अमाउंट गया होगा? तो वो 16,000। ठीक है, इसके बाद क्या बात हुई थी? कह रहा है बिल्स पेबल जो है उसका फुल पेमेंट किया है। तो बिल्स पेबल बच्चे बताओ मुझे कितने का था? वो है 18,000 का। हमने फुल पेमेंट किया, सारा पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद और कुछ तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 जो है वो हमने कर लिया, और वही कैश से रिलेटेड था और कोई नहीं है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये बच्चे कितना आएगा? ये आएगा 88,000। और इधर भी हम लिखेंगे सेम अमाउंट 88,000। ठीक है, तो आ जाओ, अब ऊपर आ जाता हूँ फिर से।
और मैं ऊपर से रिवैल्यूएशन अकाउंट से मैं निकाल के लेकर आता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट से कि क्या निकल के आ रहा है। देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर रहे हैं प्लस, और देखते हैं क्या अमाउंट, ये 5 9, ये हो गया 9। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं क्या कौन सा बड़ा कुछ तो, अरे ये क्या बच्चों, ये क्या, ये तो अलग ही हो गया। दोनों साइड अरे दोनों साइड हमारा क्या आया 9,000, मतलब ना प्रॉफिट ना ही लॉस। तो इससे बच्चों होने वाले ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आना ज़रूरी था जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता। ठीक है, वैसे नया क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस दोनों बैलेंस सेम आ गया। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लॉस आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने कर लिया। तो पार्टनर्स हमारे पास कितने हैं, तो पार्टनर्स हमारे पास 2 है। बस हमें 2 पार्टनर्स के लिए छोटे छोटे 2 कॉलम बना लेने हैं, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में। पता है बच्चों, मैं अभी आपको टाइम बताऊँ ना, टाइम कितना हो रहा है, अगर मैं सच बताऊँ ना आप चौंक जाओगे कि सर पागल तो नहीं है। चल मैं आपको टाइम बताता हूँ, टाइम बताओ। अभी टाइम हो रहा है बच्चों 3:27। और ये मॉर्निंग, मैं तो अपना मॉर्निंग ही कहूँगा, ये रात का समय है, रात का। इसमें पूरी दुनिया सो रही है, मैं जगा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो हम क्या बना रहे थे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, तो पार्टनर है ए बी। बताओ पार्टनर्स का बैलेंस बीडी क्या है, तो पार्टनर्स का बैलेंस बीडी है ए का 40 है, बी का 50 है। ठीक, और ये है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे और बहुत सारे आइटम है, मैं देख लेता हूँ। मुझे बताओ बैलेंस शीट देखो अपना, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टनर्स में अभी नहीं बांटे तो आगे डिस्प्यूट कर सकता है। तो बच्चे देखो जनरल रिजर्व है कि नहीं है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं पार्टनर्स के बीच में, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आ जाओ 10,000 है, क्या ओल्ड रेशियो में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम इक्वली बांट लेंगे। 5,000 पार्टनर्स को दे दिया। बच्चों क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ है, नहीं है सर, वैसे ही लॉस हुआ था, इसमें 10,000 का लॉस था, 7,000 रिफंड है। क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन पे कुछ है, नहीं, इसमें भी सर लॉस ही है। ठीक है, ओके ओके ओके, क्रेडिटर कुछ नहीं है, ओके, तो कुछ है ही नहीं बच्चों, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ और बात को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये हो गया 45,000, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 55,000। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे 55,000। इसके बाद ये क्या हुआ, ये क्या होगा, एक मिनट बच्चों। तो ये आया यहाँ पे टू बैलेंस, हम निकाल रहे बैलेंस सीडी, और ये है बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आएगा, ये आएगा 45,000, है ना, और ये भी फिर 55,000 आएगा। इसमें कोई दो बात तो है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया हमने, बैंक अकाउंट बनाया था, बैंक अकाउंट को भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट का क्या आ रहा है, न्यू बैलेंस जो हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो बैलेंस सीडी जो हैगा बैलेंसिंग फिगर, तो बच्चों 88,000 में से माइनस कर लेते हैं, कितना हमने पेमेंट कर लिया था क्रेडिटर को 16,000, बिल पेबल का पेमेंट किया
18,000। तो अभी भी बच्चे बैंक में जो है वो है 54,000 अमाउंट रहेगा। ठीक है बच्चों, 54,000। चलो एक काम करता हूँ, इतना अगर हमने कर ही लिया है, क्यों ना मैं इसका बैलेंस शीट भी आपको दिखा देता हूँ। चलो बैलेंस शीट बना लो ना। सर आपने क्वेश्चन में नहीं लिखा, फिर क्यों? बच्चे मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बना लो क्यों। चलो बनाते हैं। तो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आफ्टर एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन तो हुआ नहीं, तो आफ्टर रीवैल्यूशन में क्या देता हूँ इसे, आफ्टर रीवैल्यूशन। ठीक है, और रिवैल्यूशन का बच्चा मैंने क्या बताया था, मतलब क्या है? रिवैल्यूशन का मतलब है अल्टीमेटली रिजल्ट ये होना चाहिए कि रिवैल्यूशन से हमारा बैलेंस शीट ही मैच करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आफ्टर रिवैल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिख लो, रिवैल्यूशन लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या है, मशीन है जो अब वैल्यू 25,000 हो जाएगी, अब हो जाएगी नहीं, हो जाएगी। फर्नीचर जो अब वैल्यू में 30,000 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो अब वैल्यू में इन्वेस्टमेंट अब वैल्यू में जो है कितनी है, 40,000 है ना, 10,000 का लॉस था। बैंक, अरे क्या हो जाता है अब इसमें, अच्छा एक मिनट इसमें ठीक करूँ मैं, क्या हुआ इसे, एक मिनट। हाँ, तो ये मैं किसी बात कर रहा था, मैं कर रहा था फर्नीचर हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ये कितने का था, 40 का था। इसके बाद बैंक अमाउंट जो निकाला था हमने, वो निकाला था हमने 54,000 का। अब जो डेटर की बात करें तो डेटर तो अब नहीं रहा ना, नील हो गया ना डेटर। तो मैं यहाँ पे नील कर देता हूँ, आपको नहीं लिखना है पेपर में, मैं यहाँ पे समझाने के लिए। स्टॉक जो 10,000 का था उसमें 3,000 का लॉस हो गया, तो स्टॉक कितने का हो गया, वो हो गया 7,000 का, है कि नहीं बच्चों? और कुछ भी नहीं है। आ जाओ इधर लिखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल। तो कैपिटल में हमारा कौन कौन है पार्टनर, वो है ए और ये है बी। मुझे बताओ इसका कितना आया था, इसका 45,000 आया था और इसका 55,000 आया था, यही था ना टोटल बच्चों, आया था कितना, 1 लाख। अब क्या, तो बैंक तो मैं एक मिनट आपको बैलेंस शीट में देखना पहले वाला, क्या जनरल रिजर्व बच्चे आएगा, नहीं आएगा, बांट दिया। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा, वो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट एडजस्ट कर लिया। क्या वर्कमैन कंपनसेशन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन तो नहीं आएगा बच्चों, लेकिन एक चीज़ आएगा जो होगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम, कुछ भी नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी कर दो या क्लेम कह दो। सर ये कैसे, आपने बताया नहीं, समझाया नहीं, ये आएगा कैसे? तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, या मैं यहाँ पे इस पॉइंट को दिखा देता हूँ मैं आपको। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे नहीं, आ जाओ यहाँ पे, पॉइंट नंबर कहाँ गया, ये पॉइंट नंबर कहता है देयर वॉज ए लायबिलिटी ऑफ 6,000 टू वर्कर्स ऑन डे ऑफ रीवैल्यूशन। कितना, डे ऑफ रीवैल्यूशन पे 6,000 का कुछ वर्कर को पेमेंट करना है, मतलब लायबिलिटी ही बन गई है वो। तो लायबिलिटी तो है, तो लायबिलिटी हमारे पास आएगा ना, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में हमारे दिखाई देगा कि कितनी की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखना होगा बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम, कुछ भी लिख दो, कितने का, 6,000 का। ओके, इसके बाद क्या लिखना होगा, ये हो गया क्रेडिटर
फिनिश कर दिया, क्रिएटर को हमने पेमेंट कर दिया था। बैंक लोन आएगा, बैंक लोन हमारा वैसा ही है, तो बैंक लोन 50,000 का ही रहेगा। इसके बाद बिल्स पेबल बच्चे उसका भी पेमेंट हो गया। तो बस करेंगे टोटल और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो मैं आपको लायबिलिटी साइड में ऐड करता हूँ, आप एसेट साइड ऐड करो और देखते हैं कौन सबसे पहले ऐड करता है। तो ये हो गया, मैंने ऐड कर लिया, मैंने कर लिया, मैं फर्स्ट आ गया। ओके, ये हो गया 1,56,000, यही है ना, बिल्कुल यही है क्या? मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक यही है। अब इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं। 25,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 54,000 प्लस 7,000, ये भी आया बच्चों 1,56,000। तो क्या किया हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस बैलेंस शीट को हमने रीवैल्यूएशन से मिलाया है, ठीक है। और ये कंसेप्ट है, आपको मैंने फील करवाया कि रीवैल्यूएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि हम बैलेंस शीट को ही मैच करते हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बैलेंस को टैली कराने के लिए। जो हमारा अपडेटेड बैलेंस शीट आएगा, न्यू बोले रिवाइज्ड बोले, वो बैलेंस शीट हमारा टैली करना चाहिए, ठीक है। तो ओके बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ सबकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार बच्चों जर्नल एंट्री पे ही क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा देता हूँ। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, पॉइंट नंबर वन, तो पॉइंट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन, पॉइंट नंबर 1 मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो मशीन एसेट्स है और एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट्स होता है। बच्चों अब तो कुत्ते ही भौंक रहे हैं, इतनी रात हो गई है, कुत्ते ही भौंकने आ गए। कोई नहीं, भौंकने दो। हाँ, तो मशीन की वैल्यू हो गई है बढ़ के कितनी, मशीन अकाउंट डेबिट कितनी बढ़ गई है, 5,000 से। तो 5,000 लिखेंगे, कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा, वैल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक हमारा कम हो गया, स्टॉक एसेट्स कम हुआ, स्टॉक को करो क्रेडिट। स्टॉक अकाउंट कितने से कम हुआ है, 3,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हमारा था इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ था 10,000 से। तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, 10,000 से। लिखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 कम हुआ, हमारे पास रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, हमारे पास जो रिजर्व होगा वो है 7,000 का, और जो नहीं है बैलेंस वो कहाँ, वो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, लॉस ट्रीट किया जाएगा उसका। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 का, ये भी डेबिट होगा, ठीक। इसके बाद
क्या करें, इसके बाद डेटर का पेमेंट था, डेटर को पेमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा, डेटर अब हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो डेटर कितने से कम हो जाएंगे, एसेट्स हमारा कम होगा, क्रेडिट होगा, और कितने से कम होगा, 20,000 से। ठीक है, 18,000 हमारे पास बैंक में आ गया, कितना, 18,000। और जो नहीं आया उस पर लॉस हुआ, और लॉस कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये लो, हमने 2,000 रीवैल्यूएशन में डाल दिया, लॉस है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है उस पर बात आई। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो है उस पर लायबिलिटी आ गया, कितने का, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, हम इसको बोलेंगे लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बोलता, ये क्या, वर्कमैन कंपनसेशन, आप पूरा लिखना, कितने का, 6,000 का। क्या रिजर्व में हमारे 6,000 है, नहीं है, तो रिजर्व में कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो सिर्फ जो बनाया गया है 5,000 से। तो 5,000 तो इससे निकालो, पहले इससे एडजस्ट करो, और जो लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन पे डालो, रिवैल्यूएशन में कितने का, 1,000 का। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, आगे हमारे पास और इस पे, इसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया है कि नहीं, कितने का, क्रेडिटर को पेमेंट किया है। तो क्रेडिटर पूरा हमारा ख़त्म होगा, लिखेंगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर कितने का था, तो क्रेडिटर था हमारा, क्रेडिटर कितने का था, क्रेडिटर भी हमारे 20,000 का था, है कि नहीं। तो हमने क्रेडिटर को ख़त्म कर दिया, क्रेडिटर को ख़त्म कर दिया। देख लेते हैं एक बार, अमाउंट सच में 20,000 है, कुछ और है, क्रेडिटर कितने का है, तो 20,000 का। बच्चों डेटर भी 20 था, क्रेडिटर भी 20 है, तो 20,000 का हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया, और क्रेडिटर चला गया, हट गया, बैलेंस शीट में भी नहीं होगा, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा मुझे बताओ, जब क्रेडिटर का पेमेंट किया तो मुझे बताओ यहाँ पे कि अमाउंट कितना पेमेंट करा। तो अमाउंट हमने पेमेंट किया है कितना, 16,000। और जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ भेजेंगे, 4,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, वो हमारा आ जाएगा रीवैल्यूएशन में। कहाँ जाएगा, 4,000 प्रॉफिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मतलब कहने का मतलब है कि जिस दिन हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस वो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएंगे, और फिर जो अल्टीमेट उसका नेट रिजल्ट आएगा, लॉस या प्रॉफिट, वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बिल्स पेबल, लायबिलिटी का पेमेंट किया इसलिए हमने डेबिट करना है इसको। टू पूरा पेमेंट किया है, फुल पेमेंट किया है, तो बैंक से 18,000 हमारा कम हो जाएगा। और लास्ट एंट्री में बच्चा आपको बताया, तो जनरल रिजर्व जो है वो भी हमने बांट लेना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व एसेट्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, लायबिलिटी साइड की कोई भी चीज़ हटाएंगे हम तो डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किन के बीच में, ए के बीच में, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000, और ये कितना 10,000। तो इन दोनों को कितना मिलेगा, कोई रेशियो नहीं बता रखा है, इक्वली बांट देंगे, और ये हुआ हमारा यहाँ पे ख़त्म। ओके बच्चों, अब एक काम करो बच्चों, आप इसको कुछ नहीं, अब आपसे कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, बैलेंस शीट को इक्वल करना होता है,
और इसका मैंने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। क्लास को यहीं करते हैं हम बंद और यहीं रोकते हैं। आप भी जाओ पढ़ो, इसको दोबारा कर लेना, अगर मन करे दोबारा कर लेना, वैसे दोबारा करने वाली कोई बात नहीं है। तो यही है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। इससे और अच्छी बात करेंगे। कंसेप्ट तो कुल मिला के कुछ रहा नहीं ज़्यादा, तो हम एक दो कंसेप्ट की बात और करेंगे और ये पूरा चैप्टर हम अच्छी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।